नमस्ते दोस्तों, आप सभी का द हाउस ऑफ रेकी में स्वागत करती हूँ। मैं अनीशा, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। रेकी का उद्गम कैसे हुआ, इसके पीछे एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है। डॉक्टर मिकाओ इस पद्धति के फाउंडर हैं। रेकी की स्टोरी को हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मिकाओ जापान में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो एक दिन वह क्लास में बाइबल पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक वाक्य था जब जीसस ने कहा था कि आने वाले समय में लोग अपने आप को बिना दवा रोग मुक्त कर पाएंगे। तो वह लाइन एक बच्चे को छू गई। उसके मन में प्रश्न उठा, अगर वाकई में ऐसी कोई शक्ति है तो वह शक्ति कहाँ है? आप और हम उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं क्या? डॉक्टर मिकाओ के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वह यह क्वेश्चन सुनकर विचलित हो गए। डॉक्टर मिकाओ मानते थे पर जानते नहीं थे। डॉक्टर मिकाओ ने अगले दिन यूनिवर्सिटी में त्यागपत्र दे दिया और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और इसी खोज पर अनजान यात्रा पर निकल गए। उन्होंने फिर शिकागो में यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। शायद डॉक्टर लाइन में इसका कोई आंसर मिल जाए। 3 साल की पढ़ाई की पर उनको लगा मेडिकल साइंस में इस शक्ति का कोई संबंध नहीं है। फिर डॉक्टर मिकाओ को कहीं से पता चला गौतम बुद्ध भी इस तरह से लोगों को ठीक करते थे। फिर वहां से वह भारत चले गए और गौतम बुद्ध ने इस विद्या का बहुत उपयोग किया था। बौद्ध मंत्र सीखे, बहुत सी भाषाएं सीखी, उन्होंने बहुत रिसर्च किया, फिर भी उनको जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने भारत में बहुत से ग्रंथ शास्त्र पढ़े, फाइनली उनको जवाब मिल गया। वो शास्त्र लेकर जापान आ गए। उन्हें समझ आ गया कि साधना करने पर ही इस शक्ति का उत्तर मिलेगा। तब उन्होंने जापान के कुरामा शहर के एक पहाड़ पर बैठकर साधना शुरू की और उन्होंने 21 दिन साधना की। उन्होंने 21 दिन के प्यासे तपस्या भी की। उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था। जब 21वां दिन था, उनको ऐसा लगा पूर्व दिशा से कोई बहुत तेज रोशनी उनकी तरफ बढ़ रही है। वह रोशनी उनकी तीसरी आंख में जाकर टकराई। डॉक्टर मिकाओ उस समय मूर्छित होकर गिर पड़े। जब वह मूर्छित थे तब उन्हें ऐसा लगा मानो वे ऊर्जा की गेंद के अंदर हैं और बहुत सारे बुलबुले इंद्रधनुष के रंग उनके अंदर दिख रहे हैं। बहुत सारे सिंबल उनके अंदर तैर रहे हैं। जो वह महसूस कर रहे थे वो सब उन्होंने ग्रंथों में पढ़ा था। तब यह उनके जीवन का पहला अद्भुत चमत्कार था कि कोई शक्ति उनके अंदर आई है। वह खुशी से नाच उठे। उनको ऐसा लगा कि ये वह दिव्य शक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था, जो यूनिवर्स ने मुझे दी है, जो यूनिवर्स से मुझे मिली है। उन्होंने इसका नाम रेकी रखा। इस खुशी को डॉक्टर मिकाओ ने बांटने का सोचा। दूसरा चमत्कार था जब डॉक्टर मिकाओ पहाड़ पर से तेजी से नीचे आ रहे थे, तब उनका पैर जोर से एक पत्थर से टकरा गया और उनको चोट लग गई। तेजी से खून बहने लगा। दर्द के मारे जब उन्होंने अपने अंगूठे को पकड़ा, तभी अचानक उनका अंगूठा थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो गया और खून भी बहना बंद हो गया और दर्द भी खत्म हो गया। यह डॉक्टर मिकाओ के जीवन का दूसरा चमत्कार था। जैसे ही वह पहाड़ी से नीचे आए, वहां पर उनको एक बस्ती दिखी। जब वे वहां पर आकर बैठे, तभी एक छोटी बच्ची जिसके दांतों में दर्द हो रहा था, रोती हुई जा रही थी। तभी डॉक्टर मिकाओ ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, आपकी मदद कर सकता हूँ। और उस बच्ची ने हाँ कह दिया। डॉक्टर मिकाओ ने उस बच्ची को छुआ तो उस बच्ची का दर्द ठीक हो गया। यह डॉक्टर मिकाओ का तीसरा चमत्कार था। अब उनको यह पता चल चुका था कि इस विद्या से अब वह सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी भला कर सकते हैं। अब डॉक्टर मिकाओ अपने दोस्तों के पास गए जो उनके गुरु भी थे और उन्होंने अपने दोस्त के सामने अपने सहारे साथ हुई घटनाओं का वर्णन किया। सब सुनने के बाद डॉक्टर मिकाओ के गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि इस शक्ति से गरीबों और दुखियों की मदद करो। तो उन्होंने इस पवित्र शक्ति का प्रयोग सबसे पहले गरीब और निम्न व्यक्तियों को करने का निश्चय किया और उसके लिए वे एक गरीब बस्ती में गए
अब बस्ती के लोग बीमार और दुखों से पीड़ित थे। तब डॉक्टर मिकाओ ने इस शक्ति का प्रयोग किया। 6 साल तक उनकी सेवा की। डॉक्टर मिकाओ उन लोगों को हील करते और एक अच्छा जीवन के लिए प्रेरित करते, और इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रही। कुछ समय बाद डॉक्टर मिकाओ को बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे पुराने चेहरे फिर से लौटकर उस बस्ती में वापस आ रहे हैं जिनको उन्होंने हील किया था। डॉक्टर मिकाओ को बहुत दुख हुआ कि जिस शक्ति को उन्होंने 30 साल की मेहनत के बाद प्राप्त किया, लोगों के मन में उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तब उन्होंने सोचा, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है। तब उन्होंने ध्यान किया और पाया कि उनसे 2 गलतियां हुई थी। पहला यह था कि बिना मांगे किसी को कुछ नहीं देना। दूसरा, मुफ्त में मिली हर चीज अधिक समय तक नहीं टिकती। कोई भी विद्या को सिखाते हुए या यूज करते हुए आपको आदान प्रदान करते रहना चाहिए। इसका कारण हमको अपने शास्त्रों में भी मिलता है। जब हम कोई पूजा पाठ या यज्ञ हवन करवाते हैं, उसमें भी हमें बताया जाता है कि गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करने से वह फल पूरा प्राप्त होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि जो व्यक्ति रेकी सीखे उसके जीवन में रेकी का महत्व बना रहे। क्योंकि जो भी चीज़ फ्री में मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। इसलिए उस दिन से रेकी में आदान प्रदान का महत्व बना। फिर डॉक्टर मिकाओ ने उस बस्ती को छोड़ा और बहुत से लोग उनके साथ जुड़ गए थे और उनके साथ साथ इस विद्या को फैलाने का निश्चय किया। रेकी का प्रचार करते करते काफी समय बीत गए। तब डॉक्टर मिकाओ को लगा कि मेरा जीवन समाप्त होने के बाद यह पद्धति समाप्त न हो जाए। इसलिए उन्होंने डॉक्टर हयाशी को यह पद्धति सिखाई। डॉक्टर हयाशी ने इस विद्या का बहुत सुंदर रूप से प्रचार किया। इस विद्या से लोगों को आत्मनिर्भर और स्वस्थ बना। डॉक्टर हयाशी को ऐसा लगा ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज उस समय मेडिकल लाइन में नहीं था। यह बीमारियां भी इस विद्या से ठीक हो रही हैं। उन्होंने इस विद्या का प्रचार बहुत अधिक करना स्टार्ट किया। काफ़ी लोग उनके साथ जुड़ते गए। तभी उनके पास एक महिला आई, मिस्टर टकाटा। वो वहाँ पर आई। उनको बहुत सी बीमारियाँ थी। उनको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था। उनको सर्जरी से बहुत डर लगता था। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, क्या कोई और तरीका है ठीक होने का? तब डॉक्टर ने कहा, आप रेकी हीलिंग करवा सकती हैं। उन्होंने फिर रेकी क्लिनिक पर कई जगह पता किया। वहाँ उन्होंने रेकी हीलिंग ली। जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई, तब उन्होंने खुद सीखने का निश्चय किया, ताकि वह लोगों को सिखा सके और उनकी मदद कर सके, उन्हें परेशानियों से मुक्त कर सके। उन्होंने रेकी के सभी लेवल सीखे। उन्होंने भी रेकी विद्या का खूब प्रचार किया। फिर वह इंडिया आई। वहाँ उन्होंने एक सेमिनार रखा जहाँ अलग अलग जगह से लोग आए थे, और इस तरह से रेकी आज हम सबके बीच है। जैसा आप सबको पहले से बताया गया है कि डॉक्टर मिकाओ यूसी ने साधना की तो उनको बहुत सारे सिंबल दिखे। इसलिए उन्होंने रेकी को 5 लेवल में बांटा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। और हर लेवल के जैसे जैसे फर्स्ट लेवल में आपके सारे ऊर्जा चैनल पर काम किया जाएगा और आपको यूनिवर्स की एनर्जी से जोड़ा जाएगा, ताकि रेकी से सारे प्रभाव खुल सके और रेकी आपके हाथों से प्रभावित हो सके। उस तरह सेकंड लेवल में आपको 3 स्पेशल सिंबल मिलते हैं, और थर्ड लेवल में उससे भी ज़्यादा मास्टर सिंबल की आपको दीक्षा दी जाती है। उसी प्रकार फोर्थ लेवल में मास्टर की डिग्री दी जाती है और कुछ स्पेशल सिंबल्स दिए जाते हैं, और फिफ्थ लेवल में ग्रैंड मास्टर की डिग्री दी जाती है और एक मेन सिंबल दिया जाता है। ऐसे बहुत ही स्पेशल सिंबल्स दिए जाते हैं। डॉक्टर मिकाओ ने रेकी को इस प्रकार 5 लेवल की रचना की, ताकि व्यक्ति एक एक लेवल में साधना करे, उस एनर्जी के साथ जुड़ा रहे। इस विद्या को सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। धन्यवाद।